शोल्डर कहते हैं उसको जो दुख रहा है। हाँ जी, 7th क्वेश्चन किसका डाउट है? 6th क्वेश्चन डाउट है। थर्ड क्वेश्चन मिनिमम डिस्टेंस चाहिए बच्चे। टाइम लेना बेटा आपने कितना, मिनिमम टाइम सुनने के लिए कितना चाहिए? 0.1 सेकेंड। ये ऑटोमेटिक है। स्पीड गिवन है 1450। तो 2x इक्वल्स टू 1450 इंटू 0.1। ठीक है, टाइम क्या इशू होगा। अच्छा, उसके बाद है सेकेंड। क्या कह रहे हो? सेकेंड क्वेश्चन ना, मैक्सिमम लिमिट ऑफ साउंड कैन बी हर्ड बाय अ ह्यूमन ईयर एज फ्रीक्वेंसी दिस कैलकुलेट इट्स कॉरेस्पॉन्डिंग वेवलेंथ। बच्चे फॉर्मूला क्या होता है बेटा? v इक्वल्स टू लैम्डा इनटू f। 330 इक्वल्स टू लैम्डा इनटू 20,000। ठीक है, ये लाइट में, साउंड में जहां वेव्स बढ़ रही है वहां ये फॉर्मूला लगेगा। शिमल मैम का ये वन ऑफ द फेवरेट फॉर्मूला बच्चे, वो क्वेश्चन डालते हैं इस टॉपिक, ध्यान रखना। ओके, कौन सा क्वेश्चन करना है? 6 अ मैन स्टैंडिंग क्लिफ मूव्स क्लोजर। बच्चे पहले इंसान यहाँ खड़ा था बच्चे, कितने सेकंड बाद उसे सुनाई दिया? ये डिस्टेंस है x, सुनाई दिया कितने सेकंड बाद? 3 सेकंड बाद। फिर वो पास चला गया कितने सेकंड, कितने मीटर? 80 मीटर। अब डिस्टेंस कितना हो गया? x माइनस 80 और साउंड सुनाई दिया 2.5। करिए, तो 2x बाई 3 इक्वल्स टू 2 इंटू एक्स माइनस 80 बाई 2.5, क्योंकि दोनों में स्पीड क्या रहनी है? सेम है। 2 से 2 कैंसिल। ठीक है बच्चे। A person standing between two cliffs and 480 from nearest hears 2 echo 3 and 2 seconds. किसी का है डाउट? 7 किसका? अभिनूर। Person standing between two cliffs, ठीक है, नियरेस्ट क्लिफ। मंतार एक भी क्वेश्चन नहीं किया। 400 मीटर पे है, कितनी सेकंड बाद है बेटा? पहली इको 3 सेकंड्स के बाद। तो यहाँ से आ जाएगी स्पीड आपके पास कितनी आ जाएगी? 320 मीटर पर सेकंड। फॉर्मूला क्या लगेगा? 2 इंटू 480 डिवाइडेड बाय। ठीक है, अब इधर वाली इको क्या सुनाई दे रही है? 2.2 सेकंड्स लेटर। मतलब पहली 3 बार सुनाई दी और उसके 2 सेकंड बाद दूसरी। मतलब टोटल टाइम कितना हो गया? 5। डिस्टेंस है x, स्पीड क्या रहेगी? सेम 320। 2x इक्वल्स टू 320 इंटू 5। ठीक है बच्चे, और बोल रहा हूं फर्स्ट कहां पहुंचे थे कल? रेजोनेंस हो गया था स्टार्ट अपना ना। हाँ जी बेटा, रेजोनेंस बारे दसता सी कुछ। जब दो की फ्रीक्वेंसी मैच करती है उसे क्या बोलते हैं आप? क्या बोलते हैं हम? दोबारा बोलो। जब फोर्स्ड वाइब्रेशन की फ्रीक्वेंसी और नेचुरल फ्रीक्वेंसी बराबर हो जाए उसको क्या बोलते हो आप? रेजोनेंस। क्या बोलते हैं? ठीक है बच्चे, कल यार वो वीडियो अपलोड नहीं हुई थी, वो किसी कारण से वीडियो ज़्यादा साइज ज़्यादा हो गया था वीडियो का, तो हम क्या करेंगे, वो वीडियो आ गई। ठीक है, कर दिया अपलोड, चेक कर लेंगे। सिर दुख रहा था ना तेरा तो आज तो लिसन, हमारा ही मन करता है, हम भी एक रेजोल्यूटर बोले यार आज से आज कर लेंगे, हो नहीं सकते ना। तुम में से ही कई बच्चों के पेरेंट्स रहते हो, वो हमें फोन करते हैं, सर छुट्टी कर देते हो ये वो। ओके सुनो, लिसन केयरफुली। रेजोनेंस का मतलब था दो वाइब्रेशन की फ्रीक्वेंसी को क्या कर दिया तुमने? मैच, और मैच भी किससे? उसकी नेचुरल फ्रीक्वेंसी से। एम्पलीट्यूड क्या हो गया? मैक्सिमम। जो भी एनर्जी ट्रांसफर होगा वो क्या ट्रांसफर होगा? मैक्सिमम। क्या ट्रांसफर होगा? मैक्सिमम। ठीक है, अपन ने टीवी रिमोट का एग्जांपल लिया था, वॉकी टॉकी का एग्जांपल लिया था, रेडियो का एग्जांपल लिया था, फोन का एग्जांपल लिया था। फ्रीक्वेंसी जो बंद कर दोगे चाहे कट कर दोगे, दोनों केस में एम्पलीट्यूड क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। एम्पलीट्यूड ज्यादा तभी होगा जब दोनों चीजों को तुम एग्जैक्टली क्या कर रहे हो? मैच। क्या कर रहे हो? मैच। इसी पे बेस्ड एक क्वेश्चन आता है बच्चे बोर्ड्स में। पहला क्वेश्चन है, कॉपी कर लेना बच्चे। आपके पास 4 पेंडुलम है, पेंडुलम ए, पेंडुलम बी, पेंडुलम सी एंड पेंडुलम डी।
इनको हैंग कर दिया बच्चे रबर स्प्रिंग्स। रबर स्प्रिंग्स। अच्छा एक गल दसो, घर पे तार पे कपड़े सूख रहे हैं, आपने एक कपड़े को उतार लिया ऐसे खींच के, क्या बाकी कपड़े भी हिलने स्टार्ट करेंगे? यस और नो? यस। हाँ जी, जी। कपड़े सुखाने के बाद कपड़े उतारते हैं तो एक कपड़ा खींचते हैं तो बाकी भी हंस क्या रहे हो, 4 साल बाद धोने लग जाओगे। अब तो माँ बाप के आगे धोगे तो अच्छे लगोगे, बाद में नहीं धोगे। हाँ जी, वॉशिंग मशीन ले आओ, ठीक है। तेरा का पता है, पंड भर के जाऊंगा ना नहर दे तो बादल वाली नहर दे। हाँ जी, क्लियर है बेटा? कोई दिक्कत, कोई प्रॉब्लम? ठीक है। क्वेश्चन क्या है, ए को वाइब्रेट करा दिया, ए को वाइब्रेट करा दिया। अब ए पेंडुलम मान लो, अब उधर कोई खड़ा और मैं इधर से इस बेंच को पूरे को वाइब्रेट कराने लगूं तो उधर से जो इंसान है वाइब्रेशन तो ट्रांसफर होंगी बच्चों। तो जब ए पेंडुलम वाइब्रेट कर रहा है उस वजह से स्ट्रिंग वाइब्रेट करेगी, उस वजह से बी वाइब्रेट करेगी, सी वाइब्रेट करेगी और डी वाइब्रेट करेगी। बी, सी और डी तीनों वाइब्रेशंस करेंगी जस्ट बिकॉज ऑफ विच पेंडुलम ए। डन बच्चे। अब ए को मैं इसकी नेचुरल फ्रीक्वेंसी से वाइब्रेट करा रहा हूं। अब मुझे बताओ बी की नेचुरल फ्रीक्वेंसी ए से ज्यादा होगी या कम होगी? कम, है ना? ज्यादा होगी। क्यों? लेंथ छोटी है तो फ्रीक्वेंसी नेचुरल क्या रहेगी? ज्यादा। लेंथ लंबी है तो नेचुरल फ्रीक्वेंसी क्या रहेगी? कम। लेंथ बराबर है तो नेचुरल फ्रीक्वेंसी क्या रहेगी? ए की और डी की नेचुरल फ्रीक्वेंसी क्या रहेगी? बराबर। ठीक है। तो जब ए को वाइब्रेट किया तो बी, सी और डी भी वाइब्रेट हो रहा है, तो बी और सी और डी इन तीनों के अंदर कौन सी वाइब्रेशन हो रही है बच्चे? फोर्स वाइब्रेशन। कौन सी वाइब्रेशन हो रही है? फोर्स वाइब्रेशन। क्योंकि ए की वजह से बी, सी और डी तीनों क्या कर रहे हैं? वाइब्रेट कर रहे हैं। चलो डन। अब ए और डी की नेचुरल फ्रीक्वेंसी क्या कर गई? मैच। नेचुरल फ्रीक्वेंसी मैच करते ही क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा? रेजोनेंस। क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा? रेजोनेंस। मतलब यहां से किसको उड़ा दूं मैं? डी को उड़ा देता हूं और डी में कौन सी वाइब्रेशन होगी बच्चे? रेजोनेंट वाइब्रेशन। कौन सी वाइब्रेशन होगी बेटा? बोलो। रेजोनेंट वाइब्रेशन। फिनोमिनन का नाम क्या बोलोगे आप? रेजोनेंस। क्या बोलोगे? रेजोनेंस। क्यों आई रेजोनेंस? क्योंकि नेचुरल फ्रीक्वेंसी ए और डी की नेचुरल फ्रीक्वेंसी हो गई बराबर, क्योंकि ए की लेंथ और डी की लेंथ क्या हो गई? बराबर। लेंथ ऑफ ए एंड लेंथ ऑफ डी हैज बिकम इक्वल बिकॉज, तो इस वजह से दोनों की नेचुरल फ्रीक्वेंसी क्या हो गई? सेम, जिसकी वजह से क्या सेटअप हो गया? रेजोनेंस। तो हमने क्या किया? यहां से डी को हटा दिया। ठीक, क्लियर है बच्चे? एम्पलीट्यूड बताओ किसका सबसे ज्यादा होगा? ए का तो आपका वो लगा ही है, उसको तो कंसीडर ही दो। तो डी का एम्पलीट्यूड क्या हो जाएगा बच्चे? मैक्सिमम। हो गया? अच्छा सिद्धार्थ, बी दे एम्पलीट्यूड वाले की ख्याल है? डी तो कट होगा या ज्यादा? बी दा एम्पलीट्यूड की होगा बच्चे? कट होगा। किधे तो कट होगा? डी। ओके। खुशप्रीत, सी के एम्पलीट्यूड बारे में क्या ख्याल? वध होगा। किधे तो? सारे तो वध होगा। हाँ जी सतनाम होगा। मैक्स जब लिखते हैं उसका क्या मतलब होता है? सबसे ज्यादा बोले। तो तू सी का सबसे ज्यादा कैसे हो सकता है? ए का एम्पलीट्यूड भी क्या होगा बच्चे? कट होगा। किधे तो? डी। जितना मर्जी हो, अपने को क्या फर्क पड़ता है? रेडियो। अब मेरा जो फोन नंबर था लास्ट में 92 है, मान ला तो नंबर जे 99 डायल कर देगा तो मेरी आवाज उच्च सुनना शुरू भी करेगी। मेरी आवाज सुनाई देगी तेरे को? नहीं सुनाई देगी। अगर मैं नंबर 91 डायल कर देगा तो क्या मेरी आवाज सुनाई देगी? नहीं सुनाई देगी। एनर्जी ट्रांसफर करने के लिए मैक्सिमम के लिए एक ही कंडीशन है, दोनों की नेचुरल फ्रीक्वेंसी क्या करनी चाहिए? मैच। एम्पलीट्यूड क्या हो जाएगा? मैक्सिमम।
बाकी जिस मर्जी लेंथ का, चाहे इतनी सी लेंथ का पेंडुलम हो और चाहे इतना पेंडुलम हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, बाकियों का एम्पलीट्यूड क्या रहेगा, कम रहेगा। तो आप लिखोगे एम्पलीट्यूड ऑफ बी एंड सी विल बी लेस देन एम्पलीट्यूड ऑफ डी। और ये ऐसे चलेंगे, पहले ए वाइब्रेट कर रहा है, ए की वजह से कौन वाइब्रेट करने लग जाएगा बच्चे, डी, दोनों साथ साथ चलेंगे, फिर ए स्लो हो जाएगा, डी पूरा तेज हो जाएगा, है ना। अब डी की वजह से कौन वाइब्रेट करेगा, ए। अब ए की वजह से कौन वाइब्रेट करेगा, डी, और इन दोनों में ही एनर्जी क्या होती रहेगी, ट्रांसफर, थोड़ी बहुत एनर्जी इनमें क्या होती रहेगी, लॉस, क्योंकि इनको भी तो वाइब्रेट करानी है। तो सिग्नल ट्रांसफर, एनर्जी ट्रांसफर के लिए सबसे इंपॉर्टेंट कंडीशन क्या है, रेजोनेंस। क्या है कंडीशन बच्चे, ठीक है, क्या है कंडीशन, समझ आ गई, ओके। मान लो कार चलाते हैं आप, मैंने उस कल भी एक डिस्कस नहीं किया, इंजन पार्ट्स वाला डिस्कस नहीं किया। चलो, जब आप गाड़ी चलाते हो, बाइक स्कूटी चलाते हो, स्पेशली जो पेट्रोल स्कूटी वाले, है ना, इलेक्ट्रिक वाली नहीं कह रहा मैं, पेट्रोल स्कूटी वाले जो हैं बच्चे, या फिर डीजल गाड़ियां, पेट्रोल गाड़ियां जो चलाते हैं, तुमने एक चीज नोटिस की होगी, एक पॉइंट आता है जब गाड़ी वाइब्रेट करने लग जाती है, तुम थोड़ी सी रेस ज्यादा दे दो, वाइब्रेशन कम हो जाती है, या थोड़ी रेस कम कर दो, वाइब्रेशन कम हो जाती है। गाड़ी से एक आवाज आती है, पुरानी होने पे, खड़कने पे एक आवाज आती है ना, थोड़ी सी रेस बढ़ा दो, आवाज कम हो जाएगी, कम कर दो, आवाज कम हो जाएगी। ऐसा क्यों होता है, तुम्हारी गाड़ी हजारों चीजों से बनी हुई है, हर चीज की अपनी अपनी एक नेचुरल फ्रीक्वेंसी, ठीक है। इंजन जब चलेगा तो इंजन में वाइब्रेशन होनी है, जिसको आप कम कर सकते हैं, जीरो नहीं कर सकते। इंजन जब वाइब्रेट कर रहा है तो वो पूरी की पूरी गाड़ी को क्या करा रहा है, वाइब्रेट कर रहा है, पूरी की पूरी गाड़ी को क्या करा रहा है, वाइब्रेट करा रहा है। इवन आप कभी स्टार्ट करने के बाद कितनी मर्जी गाड़ी की आवाज ना आए, आप स्टीयरिंग पकड़ के देखो, पता चल जाएगा कि गाड़ी स्टार्ट है, गाड़ी के हाथ रख के देखो, पता चल जाएगा गाड़ी स्टार्ट है। अब कोई ना कोई हिस्सा गाड़ी का ऐसा हो जाता है जिसकी नेचुरल फ्रीक्वेंसी किसके मैच कर जाती है, इंजन की फ्रीक्वेंसी। किससे मैच कर जाती है, इंजन की फ्रीक्वेंसी। इंजन तो अपनी नॉर्मल कोई भी फ्रीक्वेंसी से वाइब्रेट कर रहा था, मैक्सिमम से नहीं कर रहा था, कोई भी फ्रीक्वेंसी XYZ से कर रहा था। मान लो तुम्हारी जो गाड़ी के जो मड फ्लैप्स होते हैं, मड गार्ड के साथ जो लगा होता है ना, एक फ्लैप सा, उसकी फ्रीक्वेंसी जो थी, नेचुरल फ्रीक्वेंसी, वो थी 100 हर्ट्ज, और इंजन जो आपको फ्रीक्वेंसी दे रहा है वो भी कितनी है, 100 हर्ट्ज। क्या सेटअप हो गया दोनों में, इसकी कौन सी वाइब्रेशन है, फोर्स, इसकी कौन सी हो गई, नेचुरल, दोनों क्या कर गई, मैच। जब मैच कर गई तो क्या हो गया, रेजोनेंस। तो ये जो मड फ्लैप है ये बहुत तेजी से क्या करने लगेगा, मूवमेंट करेगा, बिकॉज ऑफ व्हाट, रेजोनेंस। थोड़ी सी रेस बढ़ा दो, बंद हो जाएगा, थोड़ी सी रेस कम कर दो, बंद। समझ आ गई बच्चे, इज इट क्लियर, ओके। गांव से जो लोग हैं यहाँ पे, तुम्हें पता होगा ट्रैक्टर बबलिंग करता है, टायर है ना ऐसे ऐसे करने लग जाते हैं एकदम से, है ना। आप थोड़ी सी स्पीड बढ़ा दो, क्या करेगा बच्चे, ठीक हो जाएगा। स्पीड कम कर दो, क्या करेगा, ठीक हो जाएगा। एक पार्टिकुलर स्पीड पे टायर ऐसे करने लग जाते हैं, ऐसे लगता है कि टूट के गिरेंगे, गिर भी सकते हैं। समझ आ गई। गाड़ी के हर एक पार्ट को जब बनाया जाता है प्रांशु जी, ऐसे ही 21 नंबर आते हैं बच्चे, ध्यान से सुनो। गाड़ी के जब हर पार्ट को, मैं ऐसे जल्दी करूंगा बच्चे, हम 7 से 72 हैं अब, एक महीना, ध्यान रखना, ठीक है। जब गाड़ी बनाई जाती है तो उसके हर पार्ट की फ्रीक्वेंसी ऐसे रखी जाती है कि इंजन की किसी भी फ्रीक्वेंसी से उस पार्ट की फ्रीक्वेंसी मैच ना हो। शिखर ने गाड़ी ली और शिखर ने ये ध्यान रखा कि गाड़ी के हर एक पार्ट की नेचुरल फ्रीक्वेंसी इंजन से क्या करनी चाहिए, मैच। शिखर गाड़ी पे बैठा, गाड़ी स्टार्ट की, एक स्टीयरिंग हाथ में रह गया, एक सीट पे बैठा रह गया, बाकी पूरी की पूरी गाड़ी खुल गई। कार्टून्स में देखते हैं ना कई बार, है ना। क्या ऐसा सच में पॉसिबल है, पॉसिबल है, बिकॉज ऑफ समझ आ गई। तो इंजन पार्ट्स, इंजन की वजह से पूरी गाड़ी में वाइब्रेशन होगी, जिसकी वजह से कोई पार्ट ऐसा होगा जिसमें क्या हो रहा होगा, तो वो बहुत ज्यादा वाइब्रेट करेगा। इसीलिए गाड़ी के जो पार्ट्स होते हैं वो क्या किए जाते हैं, अलग अलग कर दिए जाते हैं। सिंगल एक पीस की बजाय, है ना, आप एक सिंगल बड़े पीस की बजाय उसकी जगह 2 या 3 पीस कर दो, बीच में क्या लगा दो, रबर लगा दो, ताकि डैम्पिंग हो जाए। क्या हो जाए, डैम्पिंग हो जाए। गाड़ी में शॉकर्स होते हैं, है ना। स्कूटीज आर लीस्ट कंफर्टेबल, बाइक उससे थोड़ा सा ज्यादा कंफर्टेबल है, कार उससे और ज्यादा कंफर्टेबल है। ये सब क्यों है, क्योंकि स्कूटीज के टायर छोटे हैं, शॉकर्स छोटे हैं, तो वो ज्यादा वाइब्रेशन को डैम्प नहीं कर सकते।
है ना, डैम्प नहीं कर सकती। उसके बाद आपके जैसे बाइक है, उसके शॉकर्स थोड़े बड़े हैं तो डैम्पिंग क्या हो जाती है, ज्यादा। उससे और ऊपर है तो डैम्पिंग क्या हो जाती है, और। समझ आ गई? रेजोनेंस क्लियर है बच्चों? कोई दिक्कत, कोई प्रॉब्लम? ओके। गिटार होता है हमारे पास। गिटार आप एक फट्टी दे उत्ते 4 तार ला के गिटार बजा सकते हैं। क्यों? स्ट्रिंग है अलग अलग। तो ही तो है बच्चे, तो मुझे म्यूजिशियन नहीं बनने देते हैं। यहाँ गिटार की बात हो रही है, अच्छी कम कर दो इसी को, इसको बंद कर दो बड़े वाले। हाँ जी बच्चे, गिटार एक फट्टी पे 4 तार लगा के उसको वाइब्रेट करा सकते हैं आप? गिटार वाली आवाज आएगी? क्यों? क्या कमी रह गई? क्या कमी रह गई है? पूरी टाइट करके यार, पूरी बढ़िया गिटार वाली फट्टी ले रहा हूं मैं। अंदर से वो खोखला होता है। खोखला नहीं है वो, खोखला नहीं है वो, खोखले वाला पार्ट जो नीचे पार्ट है वो नहीं है। उससे क्या हो जाएगा? एयर कॉलम बन जाएगा। तो एयर कॉलम ही तो है सब तरफ। वेरी गुड, बोलो। अच्छा, उसमें अगर होल कर दे तो गिटार की सही आवाज आएगी? थिकनेस स्ट्रिंग, हाँ तो सही ले रहा हूँ भाई, कह तो दिया, विश्वास तो कर ले। सेम गिटार वाली स्ट्रिंग है, सिर्फ वो खोखला जो ये कह रहा है वो नहीं, खाली जगह थी मैंने सोचा ना लगाऊं उसको। ये कह रहा है वो लगाना पड़ेगा क्योंकि एयर कॉलम बनेगा। मैं कह रहा हूँ एयर कॉलम तो हर तरफ है, मैच हो जाएगा की दी फ्रीक्वेंसी दे। मतलब गिटार का जो थल्ले वाला डब्बा है ਉਹਦੇ बनाने में भी कोई टेक्निक है, या कुछ भी अटैच कर दो उसमें बनाने में भी क्या है, टेक्निक है। मेनली देखा जाए तो वो डब्बा ही है जो अलग है। सितार में अलग होता है, गिटार में अलग होता है बच्चे, है ना, तुम्बी में वो अलग होता है। मतलब मेन आवाज कौन प्रोड्यूस कर रहा है? वो नीचे खोखला जो डब्बा कह रहे हैं वो, उसको बोलते हैं साउंड बॉक्स। क्या बोलते हैं उसे? साउंड बॉक्स। देखो, जब मैं गिटार की नॉर्मल स्ट्रिंग को वाइब्रेट करूंगा तो मेरे लिए ये सारी हवा है जिसको मैंने वाइब्रेट करना है। इस पूरी हवा का मैंने क्या रीच करना है? रेजोनेंस। जब इस पूरी हवा का रेजोनेंस होगा तब क्या साउंड सुनाई देगा? लाउड, है ना, यही होगा ना। तो मैं ये सब करने की बजाय मैं क्या करता हूं, गिटार के साथ एक साउंड बॉक्स लगा देता हूं। क्या लगा दिया बच्चे मैंने? साउंड बॉक्स। अब आवाज ज्यादा आ रही है या अब ज्यादा आ रही है? अब ज्यादा आ रही है ना, तो मैंने क्या लगा दिया? साउंड बॉक्स। अब मुझे ये सारी हवा को वाइब्रेट नहीं करना, अब मुझे सिर्फ इस हवा को वाइब्रेट कराना है। जैसे इसका रेजोनेंस रीच हुआ, जैसे ही इसका रेजोनेंस रीच हुआ, साथ की साथ बच्चे क्या होगा, क्या सुनाई देगा? एक लाउड साउंड। गिटार की मरी हुई सी आवाज एकदम से लाउड साउंड बन जाएगी। तो साउंड बॉक्स का भी क्या रीच हो गया बेटा? क्यों लगाते हैं साउंड बॉक्स? ताकि उसकी नेचुरल फ्रीक्वेंसी, गिटार की स्ट्रिंग की नेचुरल, बोलो, नेचुरल फ्रीक्वेंसी से क्या हो जाए? मैच कर जाए। क्या रीच हो जाए? रेजोनेंस। एम्पलीट्यूड क्या हो जाए? मैक्सिमम। और गिटार की आवाज दूर तक सुनाई दे। समझ आ गई बेटा? क्लियर है? कोई दिक्कत, कोई प्रॉब्लम? डन। चलो, अब आता है क्वेश्चन नंबर 2। हमारे पास एक टेस्ट ट्यूब है, इस टेस्ट ट्यूब को बच्चे क्या कर दिया गया? पानी से भर दिया गया। ट्यूनिंग फॉर्क। ट्यूनिंग फॉर्क बच्चे एक म्यूजिकल डिवाइस होता है, चिमटे की तरह होता है। देखा हुआ ट्यूनिंग फॉर्क? यार कितना फर्क है, देखो ट्यूनिंग फॉर्क, तुम कह रहे चिमटा है या पंजाबी हिंदी सच नाइस लैंग्वेज, बट चमचा कहाँ है? ये चम्मच क्या हो? देखो बच्चों, याद जा रही है 512 512, मतलब इसकी एक ही फ्रीक्वेंसी से वाइब्रेट करेगा ये 512 हर्ट्ज। 256 512 इसकी फ्रीक्वेंसी फिक्स होती है। इसको क्या बोलते हो? ट्यूनिंग फॉर्क। ये एक से एक्सपेरिमेंटल स्टडीज में काम आता है बच्चे। चलो, अच्छा एक गल दसो, एक ट्यूनिंग फॉर्क है ना, बिल्कुल
नॉर्मल पोजीशन में, उसके पास एक ट्यूनिंग फॉर्क है, वो बहुत ज्यादा वाइब्रेट कर रहा है। अगर दोनों सेम मटेरियल के बने हैं तो थोड़ी देर बाद ये भी वाइब्रेट करने लग जाएगा। क्यों? और बहुत ज्यादा वाइब्रेशन, बिकॉज ऑफ मटेरियल सेम है, लेंथ डायमेंशन सेम है, तो इसकी नेचुरल फ्रीक्वेंसी और इसकी फ्रीक्वेंसी क्या हो जाएगी? मैच। फ्रीक्वेंसी मैच होते क्या होगा? रेजोनेंस। इसकी वजह से कौन सी वाइब्रेशन हो रही थी? फोर्स, लेकिन मैच कर गई तो फोर्स नहीं, लेकिन क्या लिखेंगे? रेजोनेंट वाइब्रेशन। क्या लिखेंगे? ठीक है, क्लियर है बच्चे? चलो, ये था, ये पूरा पानी से भरा हुआ था, इसके ऊपर अपन ऐसे ट्यूनिंग फॉर्क ले आए, पानी वाइब्रेट कर रहा है, कोई आवाज प्रोड्यूस नहीं हो रही है क्योंकि एयर कॉलम नहीं है, पूरा पानी इस ट्यूनिंग फॉर्क से वाइब्रेट नहीं हो सकता। ठीक है, क्लियर है बच्चे? अब हमने क्या किया, ध्यान से सुन लो बच्चे, हमने जब इस लेवल को ड्रॉप कर दिया डी तक, जैसे ही मैंने लेवल को कम करना स्टार्ट किया, एक आवाज स्टार्ट हुई, है ना? क्या आवाज स्टार्ट हुई बच्चे? है ना? टाच करा हो गया कम, उधर भी आई है ना? क्या स्टार्ट हुई होते? ये यहां तक आएगी। जैसे ही डी पे पहुंचते हो, आवाज क्या सुनाई देती है बच्चे? लाउड, मतलब ठीक है। ऊपर क्या साउंड है? डी तक आते ही ओ, समझ आ गई? साउंड में प्रॉपर डिफरेंस पता चलेगा, साउंड में प्रॉपर डिफरेंस पता चलेगा। तो जब तक यहां था कौन सी वाइब्रेशन थी? फोर्स। जैसे यहां आए लाउड साउंड होते ही समझ जाओ एम्पलीट्यूड क्या हो गया? मैक्सिमम। एम्पलीट्यूड मैक्सिमम मतलब नेचुरल फ्रीक्वेंसी और फोर्स वाइब्रेशन की फ्रीक्वेंसी क्या हो गई बच्चे? मैच। क्या कंडीशन आ गई बेटा? बोलो, रेजोनेंस। क्या कंडीशन आ गई? रेजोनेंस। समझ आ गई? इज इट क्लियर बेटा? कोई दिक्कत, कोई प्रॉब्लम है तो बताइए। तो कई बार आता है कि ये लाउड साउंड क्यों सुनाई दे रहा है? बिकॉज ऑफ द फिनोमेनन ऑफ रेजोनेंस। कब होगा रेजोनेंस? जब फोर्स वाइब्रेशन की फ्रीक्वेंसी मैच करेगी नेचुरल फ्रीक्वेंसी ऑफ द बॉडी से। रेजोनेंस पे एक क्वेश्चन पक्का आना ही आना है, फाइनल में, बोर्ड्स में, प्री बोर्ड्स में, इस पेपर में, हर पेपर। ठीक है बच्चे? इज इट क्लियर? कोई दिक्कत, कोई परेशानी है तो बताइए। ठीक है, अब ये अपने पास था एयर कॉलम का क्वेश्चन, तो एयर कॉलम आया। अच्छा, अब एक और चीज करते हैं इसी में। मैंने क्या किया, एक बड़ी सी अपन एक ट्यूब ले ली, ठीक है, एक बड़ी सी ट्यूब ले ली, और इस ट्यूब को अपन ने क्या किया बेटा? दोबारा इस ट्यूब को अपन ने क्या किया? पानी से भर दिया। इस ट्यूब को क्या किया अपन ने? पूरी ट्यूब को पानी से फिल कर दी। इस ट्यूब के ऊपर, है ना, जो तुम कह रहे थे, ट्यूनिंग फॉर्क रख दिया। अब हमने क्या किया? इसका लेवल कम करना स्टार्ट किया। ध्यान से सुनना बच्चे, क्वेश्चन बड़ा जरूरी है, प्लीज इसे ध्यान से सुनना। ये इसके साथ अपन ने कोई मेजरमेंट के लिए क्या लगा दिया बच्चे? स्केल लगा दिया। ठीक है, लेट ये 20 पे लगा। ठीक है, जब लेवल था 20 पे तो आवाज नहीं आ रही थी, फिर क्या होता गया बच्चे? कम होता गया, कम होता गया। जैसे ही 19 पे आया, मुझे साउंड सुनाई दिया लाउड, मतलब क्या रीच हो गया? बोले रेजोनेंस। कितने सेंटीमीटर ऑफ एयर कॉलम पे? 1 सेंटीमीटर ऑफ। कितने सेंटीमीटर ऑफ एयर कॉलम पे? ये कॉपी नहीं करना, सुन लो, ये जो लिखवाना मैं लिखवा दूंगा। इतना लिख लिया रेजोनेंस। ठीक है बच्चे, चलो यहाँ एक्सपेरिमेंट अपना खत्म हो जाता है ना। लेकिन हर्षरन कहता है यार आपका की है पानी का लेवल होर थले करके देख लिए कि बताऊं ही झूठ बोलता हुए लाउड ही साउंड चलता रहे। तो क्या किया? ओ, फिर साउंड दोबारा क्या हो गया? कब तक रहा साउंड? यहाँ साउंड क्या सुनाई दिया? फिर से बोलो, फिर से साउंड क्या हो गया? फिर से साउंड क्या हो गया? यहाँ साउंड दोबारा क्या सुनाई दिया? समझ आ गई बच्चे? इसका मतलब 3 जगह लाउड साउंड सुनाई दिया अलग अलग, मतलब कितनी बार रेजोनेंस रीच हुआ? क्या बड़ी बात। जैसे जैसे एयर कॉलम कम
बढ़ रहा है, वैसे वैसे फ्रीक्वेंसी क्या हो रही है, एयर कॉलम बढ़ रहा है, फ्रीक्वेंसी क्या हो रही है, कम। और ट्यूनिंग फॉर्क भी बेचारा धीरे धीरे क्या कर रहा है, अपनी फ्रीक्वेंसी को कम। तो हो सकता है दोनों चीजें कम हो रही है, कहीं दोबारा क्या कर जाए बच्चे, मैच कर जाए, कहीं दोबारा क्या कर जाए बच्चे, मैच कर जाए, कोई बड़ी बात नहीं। लेकिन जब इस चीज को एक्सपेरिमेंटली स्टडी किया गया तो ये पाया गया कि अगर पहला 1 सेंटीमीटर पे है, बताओ दूसरा कितने पे आया है, ऊपर से 3 सेंटीमीटर पे, 20 में से 17 माइनस करते हैं ना तो 3 आता है। लालिया ने लुट के खा लेना अपन, ब्याज हमें दुगने तिगने से करने लगे, देखी जाएंगे। हाँ जी, ऊपर से नीचे जाओगे, ये कितना हो गया बच्चे, 9 सेंटीमीटर। कोई रिलेशन बन रहा है इनमें, 1 का 3 टाइम्स 3 का 3 टाइम्स 9, अगला रेजोनेंस कब आएगा, 27, उसके बाद 81, उसके बाद 243, ऐसे। रेजोनेंस इन एयर कॉलम रिपीट्स इटसेल्फ, resonance in air column repeats itself। बेटा ये है ना नेगेटिव वाइब्रेशन होती है, तो ये ऐसे सर पकड़ के मत्था पकड़ के बैठ जाना, क्यों, हाँ, रेजोनेंस इन एयर कॉलम रिपीट्स इटसेल्फ, रेजोनेंस इन एयर कॉलम रिपीट्स इटसेल्फ आफ्टर every 3 times of after every 3 times of previous length, after every 3 times of previous length, resonance in air column repeats itself after every 3 times of previous length। जो पहले वाली लेंथ थी उससे 3 गुना लेंथ होने पे एयर कॉलम की रेजोनेंस रिपीट करें। मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ, एयर कॉलम की लेंथ की बात कर रहे हैं, पानी की लेंथ तो अपन कुछ नहीं लेना देना। अगर टीचर पानी की लेंथ दे देगा तो टोटल में से पानी की लेंथ को क्या करेंगे, टोटल में से पानी की लेंथ को क्या करेंगे, माइनस। हमें सिर्फ किसकी लेंथ चाहिए बच्चे, लेंथ ऑफ एयर कॉलम। किसकी लेंथ चाहिए हमें, लेंथ ऑफ एयर कॉलम। समझ आ गई। तो यहाँ पे आप ये लगा लो, ये रेजोनेंस वाला पार्ट जो बड़ा इंपॉर्टेंट था, वाइब्रेशन रेजोनेंस, 5, 7, 8, 9, 10 नंबर तक का पेपर इस वाले पार्ट से आ जाता है। एक इको का न्यूमेरिकल आना है 3 नंबर का, और 5-6 नंबर का बच्चे ये वाला पार्ट आपका मिला के कुल 10 नंबर का पार्ट कंप्लीट होगा। आगे एक क्वेश्चन जो पक्का बना हुआ क्वेश्चन है, पहले तो 3-4 नंबर में आता था, आजकल ये 1 या 2 नंबर में आता है। ध्यान से सुनना, आपको एक क्वेश्चन आ सकता है बेटा पेपर के अंदर, ये तो तुम्हें मतलब ये लाइनें मेरे लिए है, तुम्हारे लिए नहीं है, तुम सिर्फ ये बना लेना। जैसे एक वाइब्रेशन देती था आपको, गर्मी लगेगी तो नींद नहीं आएगी ना, पंखा चलेगा बढ़िया, हवा लगेगी नींद आ जाएगी। टॉपिक ही ऐसे, ठीक है बच्चे, क्लियर है। जशन पहले में कितनी वाइब्रेशन है, 1 या 2? बेटा अगर गूंगा रह गया ना, अगले ने कोई लड़की भी नहीं देनी है कभी। क्या बोला है, 2 बोला है, ठीक है। पहले में 2 वाइब्रेशन है ना, क्यों भाई जशन में तो 2 दिख रही है, 1 के 2 क्यों दिख रहे हैं? इसने कुछ ना कुछ हरकत कर लिया। मैंने पूछा 1 के 2 क्यों दिख रहे, आप बॉटल बजा रहे हो। जशन, हाँ जी, 1 के 2 क्यों दिख रहे हैं, बोलो कितनी वाइब्रेशन है, 1, कितनी वाइब्रेशन है, 2, कितनी वाइब्रेशन है, 4 वाइब्रेशन, कितनी वाइब्रेशन है, 4। ध्यान से सुनो, जिनको ऐसे समझ आती है कि एक वाइब्रेशन, एक ऊपर हो गया, एक ये हो गया तो वाइब्रेशन है, बाकी काउंट करने होते हैं क्रेस्ट और ट्रफ। एक क्रेस्ट एक ट्रफ, नंबर ऑफ वाइब्रेशन 1।
दो क्रेस्ट, दो ट्रफ, नंबर ऑफ वाइब्रेशन 2, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 4 क्रेस्ट 4 ट्रफ, नंबर ऑफ वाइब्रेशन 4। अगर क्रेस्ट एक ज्यादा होता तो 0.5 आ जाता, ट्रफ एक ज्यादा होता तो भी 0.5 आ जाता। कुछ समझ आ गई? जितने क्रेस्ट है उतने ही की होने जरूरी है बच्चे, ट्रफ उतना ही नंबर लेते हैं। लेकिन अगर एक ज्यादा है तो वो 0.5 लग जाएगा, जो पूरे है वो काउंट करके जो बचेंगे उसके साथ क्या लगा दो, 0.5। ठीक है बच्चे, क्लियर है? ओके, सबसे पहला क्वेश्चन, फ्रीक्वेंसी का रेशियो बताओ। फ्रीक्वेंसी के लिए आप क्या लिखते हो बच्चे? नंबर ऑफ वेव्स, बस और कुछ नहीं। फ्रीक्वेंसी के लिए लिखो नंबर ऑफ वेव्स। बताओ बच्चे कितनी कितनी है? पहले में कितनी वेव्स हैं? शाबाश, मुझे नहीं सुनाई दे रहा। हाँ जी, नंबर ऑफ वेव्स पहले में नंबर ऑफ वेव्स। बेटा बोलने में नहीं, गूंगियों को किसी ने लेके नहीं जाना, शादी नहीं होनी है। हाँ जोर से बोलो। पहले में कितनी है? 1, सेकंड में, वेरी गुड, शादी के नाम पे बोली। हाँ जी, तीसरे में 4, तीसरे में 4, तो दोबारा रेशियो 1:2:4। ठीक है, कुछ है ही नहीं, काउंट कर लिए। ठीक है बच्चे, ध्यान से सुन लेना। टोटल पैसे हैं L, टॉफी खरीदी एक टॉफी के कितने रुपए हो गए? टोटल पैसे हैं L, टॉफी खरीदी 2, एक टॉफी के कितने रुपए हो गए? L/2। टोटल पैसे हैं L, टॉफी खरीदी 4, कितने हो गया? L/4। क्या हो गया? L/4। अब करते हैं टेक्निकली, हमें किसकी रेशियो निकालनी है? वेव लेंथ। वेवलेंथ क्या होती है बच्चे? लेंथ ऑफ वेव, मतलब इसकी तो पूरी लेंथ, इसकी कौन सी लेंथ? ये लेंथ, इसकी सिर्फ कौन सी लेंथ? यही होगी ना वेवलेंथ बच्चे। तो इसकी तो हो गई टोटल वेवलेंथ कितनी? L। इसकी कितनी होगी बच्चे? L/2। इसकी लेंथ कितनी हो गई? L/4। एलसीएम क्या आ जाएगा बच्चे? 4। ये क्या होगा? 4L रेशियो 2L रेशियो L, सारे कैंसिल, 4:2 रेशियो लिखनी है ना अपन, कॉमन कर दिया ना सबको, एक ही प्लेटफॉर्म पे ले आया। मन नहीं है लिखने का तेरा? नहीं है, मतलब कोई बात नहीं। क्या जा रहा है? खाने ही तो बनाने हैं, खाने बना देंगे कि पैर भूख रहा है तो छोड़ देंगे। नहीं तो एक नया ट्रेंडिंग बना है, बाल भूख रही है ही बेटा, बाल भूख रही हो। लेफ्ट साइड था, राइट? लेफ्ट राइट, फिर तो कुछ लेफ्ट तो बेटा हार्ट प्रॉब्लम बहुत सारा कर लेना। कोई एक वकील ड्रामे करे ना तब ठीक। हाँ जी, अगला कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ साउंड। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ रिकॉर्ड मत कर लेना उस फैमिली के साथ, अब आना जाना है मेरा। अरे उसका करके बात, अरे बच्चे जब चले जाते हैं ना तो बच्चों के साथ बहुत बढ़िया कहते हैं ना बच्चे की बच्चों के सामने कहाँ बनाई दिया उन्होंने? वो कल पता नहीं क्या पोस्ट कर दिया उन्होंने, नहीं और उन्होंने। हाँ जी, क्लियर है ये? अच्छा, एक और यार, अब इसमें क्या हो सकता है? एक क्वेश्चन और आता है लाउडनेस का, मिस हो गया मुझे। अब ध्यान रखना, इधर देखो, लाउडनेस जो होती है वो एम्पलीट्यूड के स्क्वायर के प्रोपोर्शनल होती है। लाउडनेस जो होती है वो एम्पलीट्यूड के स्क्वायर के प्रोपोर्शनल होती है। बोलो क्या होगा?
रेशियो निकालो 16 रेशियो। क्या करे जा रहे हो? पहले क्या लिखेंगे? LA का क्या लिखेंगे? x स्क्वायर रेशियो x/2 होल स्क्वायर रेशियो 2x होल स्क्वायर। करो बच्चों, रेशियो निकालो। तुम आज कहाँ जा रहे हो? ऐसा कर ये। Looks close to last one. Expect x स्क्वायर रेशियो x स्क्वायर बाय 4 रेशियो 4x स्क्वायर। सारे x क्या हो जाएंगे? कैंसिल। आंसर क्या आएगा बच्चे? 4 रेशियो 1 रेशियो 16। 4 1 6। पेपर में मैं क्वेश्चन डालूंगा, तुम लोग ये स्क्वायर नहीं करोगे। 2x का 4x स्क्वायर हो जाएगा। 2x का स्क्वायर से कैंसिल 4 एलसीएम था। 2x है ना इसका, एम्पलीट्यूड 2x दे रखा है ना बेटा। स्क्वायर को लोगे तुसी, मैं बार बार कह रहा हूं तुम्हें, स्क्वायर भूल जाओगे, ध्यान रखना। और दूसरा, कई बच्चे पता है क्या करते हैं, ये जो x x/2 और 2x है ना, इसको वेवलेंथ की रेशियो ले लेते हैं। ये भी नहीं लेनी है, ये भी ध्यान रखना। समझ आ गई ना? ये रेशियो लेनी है, उधर क्या करना है बच्चे? स्क्वायर करना है। बड़ा जरूरी है, क्वेश्चन बहुत बार आ जाता है। ठीक है, अब इसी क्वेश्चन को एक और तरीके से, कुछ कॉपी मत करना, सिर्फ सुन लो। इसी क्वेश्चन को एक और तरीके से भी पूछा जा सकता है, ध्यान से सुनो। जशन, पहले में कितनी वाइब्रेशन? 3। वीडियो चल रही है ना? पहले में कितनी वाइब्रेशन है? कैसे पता चला? क्रेस्ट और ट्रफ काउंट करिए। 1 2 3 1 2 3, कितनी वाइब्रेशन हो गई? 3। सिर्फ क्या हुआ, जो चीज यहां थी इसको उठा के आपने क्या लगा दिया? यहां लगा दिया। क्या फर्क पड़ता है? कोई फर्क नहीं पड़ता। 3 क्रेस्ट है, 3 ट्रफ है, वाइब्रेशंस कितनी हो गई? 10। 2 क्रेस्ट 2 ट्रफ, वाइब्रेशन 2। 1 क्रेस्ट 1 ट्रफ, वाइब्रेशन 1। मतलब नहीं समझा? धृति क्यों नहीं है आज? परसों तो प्रॉमिस कर रहे थे, नहीं है। फिर सांची भी, सांची कहाँ है? हाँ जी, ये कितनी हो गई बेटा? 3। ये कितनी हो गई? 2। ये कितनी हो गई? 1। क्या बन गया? 3:2:1। 3:2:1। बाकी इसकी वेवलेंथ कितनी होगी बोलो? L/3 L/2 L/1। ओके, ध्यान से सुनना। जमा सौखा डालना। लाउडनेस का रेशियो बताओ, क्या लिखना? LA रेशियो LB रेशियो LC। हाँ जी, क्या लिखूं? अरे यार, पहले क्या लिखूं? x स्क्वायर रेशियो 2x स्क्वायर रेशियो 4x। अंदर गलत है ना? क्या गलत है बेटा? x/2 होल स्क्वायर रेशियो 2x/2 होल स्क्वायर रेशियो 4x/2 होल स्क्वायर। ये क्यों होगा? ये क्यों होगा? क्योंकि टोटल लेंथ गिवन है कितनी? x। एम्पलीट्यूड तो सिर्फ या तो ऊपर वाला डिस्टेंस या फिर नीचे वाला डिस्टेंस। तो ये चेक कर लेना कि टोटल गिवन है या सिर्फ ऊपर वाला या नीचे वाला डिस्टेंस। समझ आ गई बच्चे? क्लियर है? कोई दिक्कत, कोई परेशानी इसमें है तो बताइए। नहीं है तो ऐसे ये 2 क्वेश्चन आपके बहुत बार आ रहे हैं। यहीं बुला देता हूं, इसको उसको तो नहीं बुला सकते। हाँ जी, बोलो। मेरी जुरिसडिक्शन में नहीं है। आएगी? हाँ जी, लिखो कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ साउंड। पहला, लिखो बच्चे। Loudness. Loudness depends on
मैं कितने हूँ तेनू की मतलब है ट्यूशन नहीं आना कमाल हो गया तो आया नहीं रहा कहीं और है ये कहाँ हो रहा है बारदिंदर का है हाँ जी देखो पहला लाउडनेस डिपेंड्स ऑन लाउडनेस किस पे डिपेंड करती है बच्चे अभी किया है लाउडनेस किस पे डिपेंड करती है बोलो एम्पलीट्यूड के स्क्वायर पे और दूसरा इंटेंसिटी किस पे बेटा बोलो इंटेंसिटी इंटेंसिटी क्या है इंटेंसिटी बेटा साउंड एनर्जी है पर यूनिट एरिया पर सेकंड मतलब जूल पर मीटर स्क्वायर सेकंड ठीक है आप कितनी साउंड एनर्जी प्रोड्यूस कर रहे हो एक सेकंड में जो कि ट्रैवल कर रही है एक पार्टिकुलर एरिया से उसको क्या बोलते हो इंटेंसिटी तो लाउडनेस किसके प्रोपोर्शनल है बच्चे एम्पलीट्यूड के और दूसरा किसके इंटेंसिटी समझ आ गई ओके दूसरी जो प्रॉपर्टी है उसको बोलते हैं बेटा पिच और श्रिलनेस क्या बोलते हैं बेटा बोलो पिच और श्रिलनेस ये डिपेंड करता है एक ही चीज पे जिसको बोलते हैं फ्रीक्वेंसी और लास्ट आपके पास आता है बच्चे क्वालिटी और टिम्बर बोलते हैं बच्चे इसको क्वालिटी और टिम्बर कई बार ये होता है हमारे साथ कि हम गाने सुन रहे हैं घर पे टीवी में या म्यूजिक प्लेयर पे और एकदम से घर वाले आके कहते हैं कि इसको धीरे कर ले और आप कहते हो धीरे ही तो है ये कौन सा दोष है ना घर पे मम्मा से पापा से झगड़ा हो गया और मम्मा पापा सामने कहते हैं चिल्ला के नहीं बोलना है मेरे आगे आप बोलते हो चिल्ला के नहीं बोल रहे हैं हम लोग मैं कहाँ चिल्ला रहा हूँ है ना चिल्ला तो आप रहे हो है ना मुझे मत सिखा आप कहते हो ठीक है मुझे भी सब पता है ना तो ये सब क्या है बच्चे ये लाउडनेस है लेकिन किसी साउंड को आप लाउड कंसीडर करते हो किसी को लाउड कंसीडर नहीं करते समझ आ गई क्लियर है इज इट क्लियर है आपका कह रहे हैं बच्चे टीचर कहने पे बेटा रौला नहीं होना है ना तुम्हारी जो नॉर्मल वॉइस है वही हमारे लिए क्या हो जाता है बच्चे रौला हो जाता है ना लेकिन तुम कहते हो कि सर हम इतनी जोर से तो बोल ही नहीं अब उनको लग रहा है कि उनकी आवाज़ ज़्यादा लाउड नहीं है लेकिन उनकी आवाज़ ज़्यादा लाउड है तो ये लाउडनेस जैसे किसी इंसान की हाइट होती है वैसे लाउडनेस कंपेयर करने के लिए आपको कितने साउंड चाहिए हमेशा आप ये कह सकते हो भाई इससे ये साउंड क्या है लाउड इससे ये साउंड क्या है लाउड जैसे एक टर्म आती है पिन ड्रॉप साइलेंस इसका क्या मतलब होता है पिन ड्रॉप साइलेंस कि अगर पिन भी गिरे तो उसकी आवाज भी आपको सुनाई दे इसको बोलते हैं पिन ड्रॉप साइलेंस ठीक है अब अगर इतना एकदम से बिल्कुल सन्नाटा है और एक पिन गिरी तो उसका साउंड भी क्या होगा लाउड क्या होगा लाउड और जब तुम क्लास में बोल रहे होते हो पेन छोड़ो हथौड़ा गिरा दो तो भी आवाज नहीं आती तो वो साउंड क्या हो जाता है बच्चे लाउड नहीं होता दैट साउंड इज फीबल और फेंट दैट साउंड इज फीबल और फेंट है ना ठीक है टर्म आ गई है ना मम्मा बोले कि मेरे आगे ऐसे लाउड वॉइस में बात नहीं करनी उससे मम्मा माय वॉइस इज वेरी फीबल वो भी एक बार शांत हो जाएगी ना मेरे बच्चे को इंग्लिश आते वो सारी चीजें छोड़ देंगे एक ग्लास दूध और दे दिया है ना ठीक है बच्चे क्लियर है ठीक लाउडनेस ठीक है डिपेंड करती है इन चीजों पे बट दो चीजों की लाउडनेस आप कंपेयर करते हो तो डिफरेंट ओपिनियंस हो सकते हैं ओके सुनो दूसरा आता है पिच और श्रिलनेस पिच और ठीक है कोई आवाज आपको किसी टाइम पे अच्छी लगती हो बाद में वही आवाज आपके कानों में क्या करने लग जाए बच्चे चुभने लग जाए है ना पर किसी से फोन पे बात करता था उसे आवाज बहुत अच्छी लगती थी है ना थोड़े दिन बाद जब उसी से देवेंद्र बात करने लग गया तो पर को वो वॉइस क्या लगने लगी बच्चे कानों में चुभने लग गई तो पहले जो आवाज श्रिल नहीं थी अब वो आवाज क्या लगने लग गई श्रिल लग गई तो अगेन फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड करता है अगर एक की फ्रीक्वेंसी 10 हर्ट्ज है दूसरी की फ्रीक्वेंसी कितनी है बच्चे 20 हर्ट्ज है तो ऑब्वियसली 20 हर्ट्ज वाला ज्यादा श्रिल होगा बट अगेन ये कुछ ऐसी प्रॉपर्टी है जिसमें श्रिल और पिच इंसान पे डिपेंड करती है दो साउंड को जब तक कंपेयर नहीं करोगे तब तक आप ये नहीं कह सकते कि श्रिल है या नहीं
ठीक है, हम ऐसे बोलते हैं द साउंड इज नॉट लाउड, द साउंड इज लाउडर देन दिस, है ना। जैसे हम कहते हैं ना द पर्सन इज नॉट टॉल, ही इज टॉलर देन द अदर पर्सन, है ना, शॉर्टर देन, टॉलर देन। वैसे ही यहाँ भी कंपैरेटिव होता है बच्चे, साउंड इज श्रिलर देन दिस, साउंड इज नॉट श्रिलर देन दिस। इज इट क्लियर? जैसे तुम्हारे पास ए बी सी तीन थे ना, वो डायग्राम देखो ए बी सी वाला, उसमें देखो लाउडनेस किसकी सबसे ज्यादा है, रेशियो देख लो, या डायग्राम देख, लाउडनेस किसकी सबसे ज्यादा है, सी की लाउडनेस, और फ्रीक्वेंसी किसकी ज्यादा है, वाइब्रेशन किसकी ज्यादा है, सबसे ज्यादा, कमाल हो गया, सी की वाइब्रेशन ज्यादा है, सी का ही एम्पलीट्यूड ज्यादा है, तो क्या दिक्कत है, लाउड साउंड कौन होगा, सी, श्रिल साउंड कौन होगा, सी। समझ आ गई बच्चे, कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं। अब बात करते हैं क्वालिटी और टेम्पर, है ना, क्वालिटी और टेम्पर, सेम वही बात है ना। अब जस्ट फॉर एन एग्जांपल, आप क्लास में बातें कर रहे थे, ठीक है, आपस में कोई चीज़ डिस्कस कर रहे थे तुम लोग, जो तुम्हारा डिस्कशन होता है वो कह रहा हूँ, स्टडी वगैरह कुछ नहीं, तुम अपनी कोई बात डिस्कस कर रहे थे, टीचर आया क्लास में, टीचर आके बोलता है डोंट मेक अ नॉइस, कहीं ना कहीं तुम्हारे दिमाग में आकर तुझे क्या पता कि हम क्या डिस्कस कर रहे हैं, है ना, तेरी ये पढ़ाई से तो कितना इंपॉर्टेंट हमारा डिस्कशन था, ये ऐसे होगा, ये वैसे होगा, एंड एक झटके में तूने, है ना, क्या बोल दिया इसको, नॉइस बोल दिया। नॉइस इज व्हाट यू विल स्पीक नाउ फॉर 40 मिनट्स और 50 मिनट्स, ये नॉइस है, ये काम नहीं आने वाला, जो हमारा डिस्कशन था वो तो सही है, ठीक है। अब यहाँ पे कोई तमिल सिंगर आके गाना गाने लग जाए तो हमारे लिए वो क्या हो जाएगी बच्चे, नॉइस। और यही पंजाबी सिंगर अगर तमिल में चला जाए, है ना, तो उसके लिए वो क्या रहेगा, म्यूजिक ही रहेगा, भाई पंजाबी गाने हर जगह चलते हैं, है ना, ठीक है, उनके लिए ये क्या हो जाएगा बच्चे, नॉइस, क्या हो जाएगी। अच्छा, होमवर्क लिख लो पहले, बी एक्सरसाइज मार्क करके आनी है। जिस दिन तीनों हो गई, चेक की, कोई एक्सरसाइज नहीं हुई तो ठीक है, कल क्लास